इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के तरौली गांव में और मेरा प्रयास ये है कि मैं उन जगहों को एक्सप्लोर करूं, उन जगहों को आप लोगों तक पहुंचाऊं जो कि आप तक अभी तक नहीं पहुंची हैं। इसी क्रम में हम तरौली गांव जो कि मथुरा जनपद में पड़ता है आए हुए हैं और एक मंदिर जो एक आपकी पहुंच से अछूता है, जिसके बारे में बहुत महत्व है कि यहाँ तारकासुर का वध किया गया था। आज हम उस मंदिर को आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। इस वक्त हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, जहां आपको दिखाएंगे कुंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। यही है वो कुंड जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने पर आपके सारे चर्म रोग सोरायसिस तक खत्म हो जाती है। सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन कहा जाता है इस बीमारी को भी यहाँ ख़त्म किया गया है। देखा गया है कि इस कुंड में स्नान करने से सोरायसिस भी ख़त्म हो गई है। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ और जानते हैं इसके महत्व के बारे में। ये है वो प्राचीन मंदिर। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी महाराज से। वो आपको इतिहास के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये कार्तिकेय जी का मंदिर है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। कार्तिकेय जी भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं, उनका मंदिर ये बताया जाता है। आइए दर्शन करते हैं और फिर यहाँ के जो सेवक हैं उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं मंदिर के गर्भगृह में और मंदिर के सेवक पुजारी जिनकी कई पीढ़ियां इस मंदिर में सेवा करती रही हैं, विवेक पंडित जी हमारे साथ हैं। आज इनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में हम पूरी जानकारी इन्हीं के श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। बताएंगे आगे विवेक पंडित जी। इस मंदिर के महत्व के बारे में बताइए। कितना पुराना मंदिर है और कितनी पीढ़ियां आपकी इसकी सेवा में रही हैं? ये मंदिर है 700 साल पुराना, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। जो बड़े बूढ़े मुझे बताते हैं जी। मैं अपनी 6वीं पीढ़ी पे हूँ इस जगह पे। 6ठी पीढ़ी है आप? हाँ जी, 6ठी पीढ़ी है। यहाँ ये भोले बाबा के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं जी। यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी, तारकासुर का वध किया है। तारकासुर एक राक्षस था जो कि यहाँ के निवासियों को बहुत ज़्यादा पीड़न करता था, हत्याएं करता था, प्रताड़ित करता था। पंडित जी बता रहे हैं कि उस तारकासुर राक्षस का वध कार्तिकेय जी ने यहाँ तपस्या करके किया था। आगे और इतिहास के बारे में जानकारी देंगे और क्या महत्व है इस मंदिर का। तारकासुर का वध किया था, फिर यहाँ से वहीं से ये इन्होंने सबको आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारे कष्ट होंगे उनको मैं हरूंगा। चर्म रोग, सफ़ेद दांत फूल, खाज खुजली ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि कार्तिकेय जी ने इस जगह को वरदान दिया कि जब तक यहाँ मेरी पूजा होती रहेगी, जब तक मैं यहाँ रहूँगा, स्थापित रहूँगा, और इस मंदिर पर मेरी आशीर्वाद रहेगा कि इस मंदिर के जो कुंड है, जो कि अभी मैं आपको बाहर दिखा चुका हूँ, उस कुंड में स्नान करने के बाद आपके सारे चर्म रोग खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, वहाँ से मट्टी लगाने से, तालाब के अंदर से मट्टी निकालिए, मट्टी को लगाइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने पूजा पाठ कीजिए। अच्छा, मैंने सुना है इसमें कभी मेला भी लगता है, बहुत विशाल मेला लगता है। वो पंडित जी कब लगता है? वो मेला का देव उठ रही ग्यास को, जिसमें पर डे कम से कम 2 लाख की भीड़ होती है पर डे। 5 दिन मेला चलेगा। 5 दिन मेला चलेगा। हाँ जी। अच्छा, इस मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या साधन है यहाँ तक आने के? यहाँ साधन है टम्पू से। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक से आ सकते हो, गाड़ी है तो गाड़ी से, अगर पैदल हो मतलब तो आप टम्पू से आ सकते हो। तो मथुरा से हमें आना पड़ेगा
मथुरा से हमें कहाँ अकबरपुर उतरना पड़ेगा? मथुरा से आपको ये अपने काम में जो तरौली जाना है जी। तो अकबरपुर से फिर आप तरौली आ सकते हो, या मथुरा से सीधा तरौली तक भी हमें साधन मिलता है? हाँ मिल जाएगा साधन। वो टेम्पू अगर जैसे तो मथुरा से सीधा डायरेक्ट आ रहा जी। है तरौली से, तो वो आपको तरौली ही उतारेगा, स्वामी बाबा के मंदिर पे उतार दो। अच्छा। हाँ। तो और कुछ आपकी जानकारी में हो जो अभी रह गया हो इस बताने से? नहीं वो भी आप बता सकते या नहीं, ऐसी यही है, सोमवार वाले दिन अपनी पूजा पाठ करिए, बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, सोमवार से सोमवार यहाँ पूजा करनी हाँ जी। होती है, जो कि सोमवार एक भोले बाबा का भी दिन है, क्योंकि कार्तिकेय जी भोले बाबा के बड़े पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि सोमवार को ही पूजा होती रही है, सदियों से चली आ रही है। आगे इसी तरह के आगे और भी हम मंदिरों में आपको लेकर चलेंगे, जानकारियाँ देंगे, ऐसे मंदिर हम आपको एक्सपोज करेंगे, ऐसे मंदिर आपको दिखाएंगे हम जो कि अभी तक आप तक पहुँचे नहीं हैं, और श्री कृष्ण की लीलाएँ भी उस स्थान पर हुई हैं, उन मंदिरों में हुई हैं। तो आगे आप हमें देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।